Today, my topic of anatomy lecture is Bigelow ligament. Bigelow, Bigelow. बिगेलो एक सर्जन का नाम है, अमेरिकन सर्जन है। उनका पूरा नाम जो है हेनरी जैकब बिगेलो है। हेनरी जैकब बिगेलो है, HENRY हेनरी। हेनरी जो है इनका पूरा नाम, बिगेलो का पूरा नाम हेनरी, HENRY हेनरी, JACOB जैकब बिगेलो। बिगेलो तो ये एक सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी थे, चोटी भी थे। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रोफेसर थे सर्जरी डिपार्टमेंट के। और उन्हीं का ये ऑब्जर्वेशन था, इनोवेशन जो है इस लिगामेंट के बारे में जो है डिटेल्ड जो स्टडी किया था और ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके इसके बारे में बताया था कि ये लिगामेंट जो बिगेलो लिगामेंट है, अपने नाम से उन्होंने मतलब इस लिगामेंट का नाम रखा। और देखा कि मतलब ये इलियम बोन, जो इलियम बोन है, तो इलियम बोन का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, इलियम बोन का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, तो उसके जो इंटीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट जो होता है वो कॉन्केव होता है, डिप्रेस्ड होता है, जिसको इंटीरियर इलियक नॉच कहते हैं। इसी इलियम बोन का ये इंटीरियर बॉर्डर है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। तो ऊपर वाला जो अपर पार्ट है ये डिप्रेस्ड है, तो इसको इंटीरियर इलियक नॉच कहते हैं। और लोअर पार्ट जो होता है ये एलिवेटेड है, कॉन्वेक्स होता है। तो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम का जो लोअर पार्ट होता है वो एलिवेटेड होता है, भार की शक्ल में होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसको इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इंटीरियर मतलब आगे होता है, इंफीरियर माने नीचे होता है, और इलियक माने इलियम बोन होता है, स्पाइन माने थॉर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो इलियम बोन के इंटीरियर बॉर्डर जो है का जो लोअर पार्ट होता है कांटे की शक्ल का होता है, जिसको इंटीरियर इंफीरियर स्पाइन कहते हैं। तो ये जो लिगामेंट है इसको इलियोफीमरल लिगामेंट कहते हैं। बिगेलो लिगामेंट नहीं ऑब्जर्व किया कि इलियम बोन का जो मतलब इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर के नीचे वाला पार्ट जो मतलब कांटे की शक्ल में है, जिसको इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, तो उसका जो लोअर हाफ था, निचला जो आधा था, ये कांटा है पूरा। इस कांटे का जो है जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला दिस पार्ट, इस लोअर हाफ ऑफ द इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन जो है, तो यहाँ पर जो है ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर लगा हुआ है। तो कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन फाइबर एक प्रोटीन का फाइबर होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, जिसको व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। और इलास्टिक फाइबर जो है ये भी एक प्रोटीन है, इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ येलो फाइबर। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो है यहाँ पर जो है मतलब लगा हुआ है। और इलियम बोन के इंटीरियर इंफीरियर स्पाइन के जो है लोअर हाफ पर। और उसके बाद ये फाइबर आकर के जो है जो फीमर बोन है, तो फीमर बोन का जो है जो फ्रंट पार्ट है, तो वहाँ पर एक लाइन है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में जो है एक लाइन है। तो ये लाइन इंटरट्रोकेंटिक लाइन कहलाता है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ये लेसर ट्रोकेंटर है। तो दोनों के बीच में फीमर बोन के अपर में सामने की तरफ जो है एक लाइन है जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में प्रेजेंट है। उसी ग्रेटर ट्रोकेंटर को ये लाइन टच करती है, लेकिन लेसर ट्रोकेंटर को ये लाइन टच नहीं करती है, मतलब पहले ही खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन फीमर बोन पर, मतलब इंटरट्रोकेंटिक लाइन को जो है ये आ करके ये फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो यहाँ से बिगिनिंग होती है, ओरिजिन होती है एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन ऑफ इलियम बोन से, ये इलाइज करती है और आ करके इंटरट्रोकेंटिक लाइन ऑफ फीमर बोन पर जो है ये एंड हो जाती है, इंसर्शन हो जाता है। इस लिगामेंट का ओरिजिन जो है इलियम बोन पर होता है, इंसर्शन जो है ये जो है मतलब फीमर बोन पे होता है। तो इलियम बोन पर जो साइट ऑफ ओरिजिन है वो इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का लोअर हाफ है। और जो फीमर बोन है यहाँ पर लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो है ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन है। तो इस तरह से जो है ये जो लिगामेंट है इलियम बोन को और
फीमर बोन को दोनों को जोड़ती है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। तो ये हिप जॉइंट का जो है एक लिगामेंट है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, सबसे मजबूत लिगामेंट जो है ये, मतलब ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, इंसानी जिस्म में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज बिगेलो लिगामेंट, यानी कि इलियोफीमोरल लिगामेंट। और इसका जो शेप होता है ये वाई शेप होता है, वाई, इन्वर्टेड वाई, इसको वाई लिगामेंट कहते हैं। वाई जो इंग्लिश अल्फाबेट का 25th लेटर्स है वाई, तो इसका शेप जो है इन्वर्टेड वाई, ये वाई जो है इन्वर्टेड वाई शेप है, इसलिए इसको वाई लिगामेंट कहते हैं। और ये एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है, तिकोना है, 3 साइड है जो है, और इसके पास एक अपेक्स होता है और एक बेस होता है। ये बेस है, ये अपेक्स लिगामेंट का, और ये बेस है। तो अपेक्स का मतलब इस लिगामेंट का जो अपेक्स है वो इलियम बोन के इंटीरियर इंफीरियर लिगमेंट स्पाइन पर अटैच है, और जो बेस है वो फीमर बोन के इंटरटोकेंटिक लाइन पर अटैच है जो है। और इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर। एक जो है अपर फाइबर है, तो अपर फाइबर जो है ये ऑब्लिक होता है, अपर फाइबर इज ऑब्लिक होता है, और मतलब जो थिक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये ऊपर वाला जो फाइबर होता है ये क्या है, ये मतलब बहुत ही मोटा फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग भी रहेगा। जो लोअर फाइबर होता है ये भी थिक और स्ट्रांग होता है। तो अपर फाइबर जो है थिक एंड स्ट्रांग होता है, लोअर फाइबर भी थिक और स्ट्रांग होता है। ये ऊपर वाला फाइबर ऑब्लिक होता है, ये ऑब्लिक फाइबर है, ऑब्लिक बैंड बनाता है, ये ऑब्लिक बैंड बनाता है। और लोअर फाइबर जो है ये वर्टिकल बैंड बनाता है। तो अपर फाइबर forms the oblique band of the ligament and lower fiber forms the vertical band of the ligament। तो इस तरह से ऑब्लिक बैंड और वर्टिकल बैंड दोनों बहुत ही थिक हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो मिडिल फाइबर होता है वो थिन होता है, वीक होता है। बीच का फाइबर होता है वो पतला होता है और वीक होता है, कमजोर होता है जो है। तो इस तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर इन दिस लिगामेंट। अपर फाइबर इज oblique fiber and is arranged in the form of oblique band which is thick and strong, and lower fiber is also thick fiber and strong and arranged in vertical band। तो there are 2 bands, oblique band and vertical band in this ligament। तो ऊपर फाइबर का अरेंजमेंट वो ऑब्लिक बैंड की शक्ल में है जो कि थिक और स्ट्रांग है, ऊपर भी वो मजबूती के साथ जो है इलियम बोन से अटैच है, और नीचे भी जो है ये फीमर बोन पे जो वर्टिकल बैंड है फीमर बोन पर अटैच है। तो इस तरह से जो है दिस लिगामेंट connects the ilium bone at the anterior inferior spine and femur bone at the intertrochanteric line। तो इस तरह से जो है ये हिप जॉइंट का जो है मतलब हिप जॉइंट का लिगामेंट है। हिप जॉइंट भी बॉडी का सबसे जो है लार्जेस्ट जॉइंट है। हिप जॉइंट जो फीमर के हेड में और एसिटाबुलम जो हिप बोन का है दोनों के बीच में बनता है। तो ये हिप जॉइंट सबसे लार्जेस्ट मतलब जॉइंट है बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, तो सबसे बड़ा जॉइंट है। और मोबिलिटी जो है और स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा हिप जॉइंट की होती है। तो उसी तरह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। तो बिगेलो ने इसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था, पूरा वजाहत एक्सप्लेनेशन किया था जो है, इसकी पूरी एनाटॉमी जो है इन्होंने रिसर्च किया था। तो इसी वजह से इस लिगामेंट का नाम बिगेलो लिगामेंट रखा गया, इलियोफीमोरल लिगामेंट। अगर लैटिन में इसे कहना हो तो लिगामेंटम इलियोफीमोरल, लिगामेंटम इलियोफीमोरल इसे कहते हैं। तो ये मतलब हिप जॉइंट के सामने रहता है और इसलिए हिप जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन से प्रिवेंशन करता है कि हिप जॉइंट ज़्यादा एक्सटेंड ना करने पाए। तो दिस लिगामेंट प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन of the hip joint and external rotation of the hip joint। तो यहाँ पर अगर लिगामेंटल स्ट्रेन हो तो यहाँ पर पेन होगा और मूवमेंट जो हिप जॉइंट का है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दर्द भी होगा अगर लिगामेंटल स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन हुआ तो यहाँ पर पेन होगा हिप जॉइंट पर, तो मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जो है। तो ये हेनरी
जैकब जो बिगेलो इनका पूरा नाम था, जिस साइंटिस्ट ने, जिस मतलब डॉक्टर ने, जिस सर्जन थे, हेनरी जैकब बिगेलो जो है ये सर्जन थे और सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ये पूरा मतलब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, इसका एनालिसिस किया था। तो इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।